Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. This video lecture is prepared by Sarhad Education System. Students, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के अंदर ह्यूमन एयर पैसेज वे या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन एयर ट्रैक को। स्टूडेंट्स, ह्यूमन एयर ट्रैक या एयर पैसेज वे पर आने से पहले हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज है क्या। गैसियस एक्सचेंज क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वो गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होता है। गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसको आप कहते हैं गैसियस एक्सचेंज या ब्रेथिंग। ठीक है। एक और टर्म है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी यही होता है, ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली ये सेलुलर प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। फूड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, ये तीन टर्म्स थे, गैसियस एक्सचेंज, ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन। इनको समझने के बाद अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो जो कि हमारा है ह्यूमन एयर पैसेज वे। ह्यूमन एयर पैसेज वे क्या है? ट्यूब्स का, नालियों का एक सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करता है इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं तो एक नाली के ज़रिए, एक ट्यूब के ज़रिए ऑक्सीजन हम नोस्ट्रिल से इसको इंटर करते हैं और लंग्स तक आता है। फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी एयरवे के ज़रिए, इसी पैसेज के ज़रिए, इसी रास्ते के ज़रिए बॉडी से एक्सहेल हो जाता है। इस रास्ते को, ट्यूब्स की इस कनेक्शन को हम कहते हैं एयर पैसेज वे, या इसको हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सीरियल वाइज। नंबर फर्स्ट हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक में फर्स्ट पार्ट जो आता है, या हम इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर पैसेज वे। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर पैसेज वे में नंबर फर्स्ट पार्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं नाक के, जो हमारे नाक के आउटर मोस्ट जो ओपनिंग है, दो ओपनिंग, इनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एयर पैसेज वे के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को। स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है, और इसको लेवल डायग्राम के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये उसके अंदर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, दो ओपनिंग्स होते हैं, जो कि इन दो ओपनिंग्स के ज़रिए एयर इंटर होता है नोज़ के अंदर, नाक के अंदर। और नाक के अंदर जो कैविटी होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है, जो सेकंड पार्ट है एयर पैसेज वे का, वो है कहलाता है नेज़ल कैविटी। नाक के अंदर ओपनिंग्स के अंदर जो खाली हिस्सा है, जो खोखला एक हिस्सा है, पार्ट है दो, इसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के अंदर हमारे पास उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास नेज़ल कैविटी के अंदर बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे, और इसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस खारिज करता है। म्यूकस जो होता है वो एक चिपचिपा सा मादा होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन इसको एक्सक्रीट करता है, खारिज करता है। और इन का काम क्या होता है? स्ट्रक्चरली हमने इसको डिफ़ाइन किया कि स्ट्रक्चरली नोस्ट्रिल्स नेज़ल कैविटी के अंदर बेसिकली होते हैं हेयर और म्यूकस। और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? हेयर और म्यूकस जो है, म्यूकस जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल कर रहे होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन प्योर नहीं होता, उसके साथ और भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल गैसेस होते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो म्यूकस का वो चिपचिपा सा जो मादा होता है, उसका काम यही होता है कि इनको कैप्चर करता है। जो अनवांटेड मटेरियल ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल कर रहे होते हैं, इसको वो कैप्चर करता है। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हेयर नोस्ट्रिल के अंदर या हमारे जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर होते हैं, वो इसको बैक वॉश करते हैं, यानी झाड़ू करते हैं, वापस निकाल लेते हैं। इससे ऑक्सीजन जो है वो प्योर होकर हमारे बॉडी के अंदर यानी लंग्स के अंदर जाता है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है फेरेंक्स। ठीक है। सेकंड पार्ट नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है वो इंटर होता है फेरेंक्स के अंदर।
फेरिंग्स को अगर हम देखते हैं, बेसिकली फेरिंग्स जो है वो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, लेकिन यह बिल्कुल साथ साथ होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। एक साइड में वेंट्रल साइड में हमारे पास जो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और उसके साथ साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। जो पार्ट है बिल्कुल जो नेज़ल कैविटी के बाद जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का एक्चुअली कोई ख़ास काम नहीं होता, लेकिन ये एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि जहाँ फूड एयर जो है मुंह से अगर हम सांस ले रहे होते हैं वो फेरिंग्स से होते हुए लेरिंग्स में यानी सांस की नाली में चला जाता है। ये 4.15 इंचेस का एक मस्कुलर ट्यूब है। फोर्थ पार्ट जो है जो कि फेरिंग्स इंटर इनटू द लेरिंग्स। लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें वॉइस प्रोड्यूस होता है। इसमें कुछ मस्कुलर प्लेट्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है। इसी वाइब्रेशन के ज़रिए फिर वहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इसको लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको याद रखिए, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से पूछा जा सकता है वॉइस बॉक्स। अच्छा, वॉइस बॉक्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि अगर बाई चांस नोस्ट्रिल से या नेज़ल कैविटी से कुछ अनवांटेड मटेरियल पार्टिकल्स अगर पहुंच जाते हैं लेरिंग्स में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इसको कैप्चर करते हैं और बैक वॉश करते हैं। ठीक है, और लेरिंग्स के साथ एक और पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। लेरिंग्स मैंने कहा सांस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लेरिंग्स अटैच होता है फेरिंग्स के साथ। यहाँ पर जब हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं, बेसिकली हम जो इंटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो हम नाक के ज़रिए नेज़ल कैविटी के ज़रिए लेते हैं और बाज़ मरतबा हम मुंह से भी सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो वो यहाँ आके इसी पॉइंट में आके इंटर होता है लेरिंग्स के अंदर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इसी पोजीशन में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, एक ओपनिंग है। इसी ओपनिंग के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन जिसे हम कहते हैं। और वो ढक्कन क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो सांस की नाली को बंद कर देता है। इसी ओपनिंग को लिड लाइट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो खुला हुआ होता है, तो हम मुंह के ज़रिए भी सांस लेते हैं, नाक के ज़रिए भी सांस लेते हैं, दोनों इसी पोजीशन में आके सांस की नाली में चले जाते हैं। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो जो उसका ढक्कन जो होता है ग्लोटिस का, वो इसको बंद कर देता है, सांस की नाली में खुराक के पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स नहीं जाते। अच्छा स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट जो है जो कि लेरिंग्स इंटर होता है इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया या इसको हम कहते हैं विंड पाइप, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेंट्रल साइड पे ये एसोफेगस तक फ्लो करता है, यानी कि फेरिंग्स से लेकर एसोफेगस तक एक लंबी सी नाली है। इसी नाली के अंदर कुछ हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, एक नाली है, एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया के जो इनर लाइनिंग है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर तो हो गया। स्ट्रक्चर क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। इस लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तकरीबन 16 to 20 रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। इन रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि ये कोलैप्सिंग होने से बचाते हैं। इट प्रिवेंट ट्रेकिया टू कोलैप्स, यानी इनको आपस में अटैच होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेकिया हमेशा ओपन रहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रेकिया। अच्छा, ट्रेकिया में फिर हमने डिस्कस की है अभी स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं और इसके अलावा इसमें सीलिया होते हैं, म्यूकस होते हैं। सीलिया और म्यूकस का काम वही होता है जो कि म्यूकस जो है वो अनवांटेड मटेरियल्स, पार्टिकल्स को, कुछ पॉइजनस गैसेस को और डस्ट पार्टिकल्स को अटैच कर लेता है और सीलिया इनको बैक वॉश करता है, ऑक्सीजन को साफ़ कर देता है। सेकेंड, द सिक्स पार्ट जिसमें ट्रेकिया इंटर होता है ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। सिक्स पार्ट जो है हमारे पास ब्रोंकाई है। ट्रेकिया लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब है, एक ट्यूब जो है यहाँ आके दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक पॉइंट है जिसमें एक
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यानी ट्रेकिया 2 ट्यूब के अंदर डिवाइड होता है। इन 2 ट्यूब्स की जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है इसमें भी, इसके अंदर भी सीलियरी यानी सीलिया होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो इन अनवांटेड पार्टिकल्स को ये दोबारा यहाँ पे अपने साथ अटैच कर लेता है और सीलिया इनको बैक वॉश कर देते हैं और बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन पहुँच जाता है ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई से आगे, क्योंकि ब्रोंकाई से आगे ये जो ट्यूब है ये मज़ीद नैरो ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तक आके कम्प्लीटली जो जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होते हैं, वो बैक वॉश हो जाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद ब्रोंकाई इंटर इनटू द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई जो है इसके बाद ब्रोंकियोल्स के अंदर इंटर होता है। ब्रोंकियोल्स स्टूडेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये ब्रोंकाई है, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मज़ीद बहुत सारे जो है छोटे छोटे नैरो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है। इन छोटे छोटे नैरो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स भी जो है इनके अंदर भी म्यूकस होता है और ये ब्रोंकाई जो है वो भी कार्टिलेजिनस होता है। म्यूकस ऊपर जो है ट्रेकिया भी कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस मीन्स नरम हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता। और जब ब्रोंकस जो है या ब्रोंकाई जो है वो 1 मिलीमीटर तक थिन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है 1 मिलीमीटर तक, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स इंटर होते हैं इनटू द एल्वियोलाई। जो आखिरी पार्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिट, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो है एल्वियोलाई। जो आखिरी पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या एयर पैसेज वे का वो है एल्वियोलाई, जो कि ब्रोंकियोल्स इंटर होते हैं एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम एल्वियोलाई को निकाल के देखने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये हमारे पास बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। एक छोटा सा एल्वियोलाई को अगर हम माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं, ये एक हमें नज़र आता है क्लस्टर ऑफ सेक्स, ठीक है, छोटे छोटे थैलों का एक बड़ा बंच होता है। ये थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पतली दीवारों वाली ये स्ट्रक्चर होता है और ये उसका काम बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं यानी जो गैसेस का तबादला होता है ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, वो होता है इट टेक्स प्लेस इनटू द एल्वियोलाई। इसी वजह से उनके वाल जो होते हैं, अंदरूनी दीवार बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और ये एक क्लस्टर ऑफ द सेक्स होता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जितना बड़ा लंग्स का रेस्पिरेटरी सरफेस होता है इतनी ज़्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और दूसरी बात हमने कहा कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर जो है वो वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर से जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो ब्लड में चला जाता है। अगर हम एल्वियोलाई को माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं और इन ब्लड कैपिलरीज के पास बेसिकली होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और जब हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो लंग्स के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होके कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके एल्वियोलाई के अंदर आता है और एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके ब्लड कैपिलरीज के पास चला जाता है, यानी ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एल्वियोलाई एब्जॉर्ब करते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसी एयर पैसेज वे के ज़रिए इसी इन्हीं ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकास, फिर इसके बाद ट्रेकिया, फिर इसके बाद लेरिंक्स, फिर इसके बाद नेज़ल कैविटी, फिर इसके बाद नोस्ट्रिल्स के ज़रिए बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट में इसको एक्सहेल करते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स इसका जो नोट्स आप तैयार करेंगे, कंटेंट्स जो बनाएंगे, बेसिकली डेफिनेशन एयर पैसेज वे, फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे। पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे के अंदर आप
जितने पार्ट्स करेंगे इनको हेडिंग वाइज उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ लेवल डायग्राम में अगर हम एक मरतबा इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, नोस्ट्रिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन इंटेक होता है, फिर इसके बाद नेज़ल कैविटी के अंदर आके वो जो है वो फिल्टर होता है थ्रू सीलिया एंड म्यूकस, फिर इसके बाद लेरिंक्स में आके साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके बाद ट्रेकिया में भी आके मज़ीद उसकी फिल्ट्रेशन होती है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो बैक वॉश हो जाते हैं, और इसके बाद ब्रोंकाई में भी वो बैक वॉशिंग का प्रोसेस होता है। ब्रोंकियोल में आके प्योर जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वेलाई में आके ब्लड में शामिल हो जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी रास्ते से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके नोट्स आपके पास होंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।